हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का सेशन। और जल्दी से ज्वाइन कीजिए आप लोग हमारा मिशन गेट एंड ईएससी 2021 एंड 2022। ओके दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग, ये मेरा ब्रीफ प्रोफाइल है और ये मेरी पूरी टीम है। जल्दी से हमारे चैनल अनअकैडमी गेट एमई को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। अभी यहाँ पर हम लोग आपको अभी हम लोग यहाँ पर आपको रिवीजन करवा रहे हैं, एक क्विक रिवीजन करवा रहे हैं, जिसमें कि हमारा मेन फोकस यूपीपीएससी और यहाँ पर हमारा मेन फोकस रहेगा यूपीपीएससी ए के ऊपर और बीपीएससी ए और एनएलसी और एसएससी जे एग्जाम के ऊपर है मेन फोकस। इसके लिए हम लोग अभी रिवीजन करवा रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको ये हमारा प्रयास जो है वो अगर आपको अच्छा लगे और आपको अगर इससे भी शानदार मटेरियल चाहिए, तो आप अगर अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो आप मेरा कोड सर्वेश 10 याद रखें। ओके दोस्तों, मेरा कोड सर्वेश 10 को याद रखिएगा। इस कोड का यूज करके आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जिसपे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, अनअकैडमी प्लस के बहुत सारे फायदे हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ पे आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, कई सारे क्रैश कोर्सेज, डाउट क्लियरिंग सेशन, उसके बाद रैंक इंप्रूवमेंट बैच, उसके बाद वीकली टेस्ट, इंग्लिश और हिंदी में बैचेस, सब कुछ मिलता है आपको। ओके दोस्तों, यहाँ पे आपको ये इस तरीके से कई सारे बैच कोर्सेज देखने को मिलते हैं, कई सारे बैच कोर्सेज देखने को मिलते हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कई सारे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पर अपने अपने हिसाब से यहाँ पे आपको पढ़ाते रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप देखो तो जैसे कि यहाँ पे आपको इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट ग्रेट एजुकेटर्स में से एक अंकित गोयल सर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हम लोग उन्हीं की सुपरविजन में वर्क करते हैं और आप देख सकते हैं कितने सुंदर डायग्राम्स यहाँ पर हैं, कितने सुंदर डायग्राम्स यहाँ पर आपको बना करके मिल रहे हैं। ऐसे डायग्राम्स अगर कोई टीचर अगर क्लास में बनाने जाए, ऑफलाइन क्लास में बनाने जाए, तो उसको कई कई मिनट, 15-15, 20-20 मिनट लग जाते हैं, जो कि यहाँ पे हम लोग टाइम बचा लेते हैं। वो टाइम बचा के हम लोग उसको न्यूमेरिकल पे हम लोग डेडिकेट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल्स पे हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं, तो आप लोगों के लिए ये क्लासेस बहुत ही फ्रूटफुल हो सकती हैं। मेरा नाम है सर्वेश श्रीवास्तव और आप मुझे फेसबुक पर भी सर्च कर सकते हैं, वहां पर आप मुझे मैसेंजर में मैसेज कर सकते हैं। और मेरा चैनल है, टेलीग्राम चैनल है मैक बाई सर्वेश 10, आप वहां पर भी कनेक्ट हो सकते हैं मेरे साथ। आपकी कोई भी क्वेरी हो, ये अनअकैडमी प्लस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, इसको ज्वाइन करने से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझसे वहां पर भी कनेक्ट हो सकते हैं और साथ ही साथ मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए भी डिस्कशन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, किस तरीके से आपको कहते हैं, क्या नाम है, अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या होता है, वो सब कुछ मैं वहां पर आपको डिटेल में बता सकता हूँ। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कल देखिए हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि इन्वेंट्री में किस किस टाइप की कॉस्ट एसोसिएटेड होती हैं। परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट और टोटल कॉस्ट और टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। अब आगे बढ़ाते हैं, अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। यहां पर देखो दोस्तों, यहां पर देखो, अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करें इन्वेंट्री मॉडल्स का, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री मॉडल्स, यहां पर आपको दो चीजें मिलती हैं। एक तो डिटर्मिनिस्टिक, डिटर्मिनिस्टिक मॉडल, और दूसरा है प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। ओके फ्रेंड्स, डिटर्मिनिस्टिक मॉडल क्या होता है? डिटर्मिनिस्टिक मॉडल एक ऐसा मॉडल होता है जिसमें हमें डेली डिमांड और लीड टाइम, डेली डिमांड एंड लीड टाइम
ये चीजें हमें एब्सोल्यूट एक्यूरेसी से पता होती। ओके, वहीं अगर प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल की बात की जाए, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल की बात की जाए तो इसमें हमें डेली डिमांड और लीड टाइम एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ पता नहीं होती हैं और कांस्टेंट भी नहीं होती। यहां पर हमें अच्छे से पता रहता है कि डेली डिमांड कितने आने वाली है और वो कांस्टेंट रहने वाली हमेशा, जबकि यहां पर हमें नॉट नोन विथ एक्यूरेसी एंड नॉट कांस्टेंट। ओके, और कांस्टेंट नहीं रहती है। तो ये हो गए हमारे पास दो मॉडल। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस प्रोबेबल ये डिटर्मिनिस्टिक मॉडल का हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनिस्टिक मॉडल का हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और डिटर्मिनिस्टिक मॉडल में हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर सबसे पहला जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल, ईओक्यू मॉडल। ईओक्यू मॉडल, ईओक्यू मॉडल क्या होता है दोस्तों? ईओक्यू मॉडल में क्या होता है, आइए सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू दिखाता हूं।
ठीक है दोस्तों, ये आप डायग्राम देख लो। अभी देखो यहां पर आपको क्या दिखाई पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, यहां पर कुछ ऐसा हुआ कि हम लोग इस वाली एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हम लोग वर्टिकल एक्सिस पे दिखा रहे हैं क्वांटिटी, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर दिखा रहे हैं टाइम। ओके, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर दिखा रहे हैं टाइम। लेट अस सपोज हम लोग एक लॉट में क्यू अमाउंट मंगवाते हैं। ओके, एक लॉट में क्यू अमाउंट मंगवाते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गई मैक्सिमम इन्वेंट्री, ये हो गई मैक्सिमम इन्वेंट्री। आफ्टर दैट ये हो गई मैक्सिमम इन्वेंट्री। अब इसका जो यहां पर आप लोगों को ये जो Q/2 होगा, ये हो जाएगी एवरेज इन्वेंट्री। ओके, अब लेट अस सपोज कैपिटल डी हमने मान लिया है एनुअल डिमांड। ओके, एनुअल डिमांड ऑफ मटेरियल हमने मान लिया है। क्यू मान लिया है हमने लॉट साइज। ओके, देन सीपी है परचेज कॉस्ट, सीओ है ऑर्डरिंग कॉस्ट, CH है होल्डिंग कॉस्ट, और स्मॉल डी है डेली डिमांड। ओके, यहां पर स्मॉल डी था आपका डेली डिमांड। ठीक है दोस्तों, ये इतनी चीजें हमने मान ली। अब आगे बढ़ें तो आगे बढ़ करके हम लोग देख सकते हैं कि ये यहां पर क्या रहा है। यहां पर कह रहा है आपसे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पता करने कह रहा है। एक ऐसी क्वांटिटी पता कीजिए जिसको हम लोग एक ऑर्डर में मंगवाएं तो वो हमको मोस्ट इकोनॉमिक पड़े, सबसे सस्ते से सस्ता पड़े। ओके दोस्तों, एक ऐसी क्वांटिटी पता कीजिए जिसको एक ऑर्डर में मंगवाने पर वो हमें सबसे सस्ते से सस्ता पड़े, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहां पे क्या हो जाएगा। यहां पर आप लोगों को पहले से ही पता है कि हमने कल ही देखा था टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट। वहीं टोटल कॉस्ट होती है परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है ना दोस्तों,
तो यहां पर किसको कम करें, किसको मिनिमाइज करें, यहां पर कौन सी क्वांटिटी, वो क्वांटिटी जिसपे हमें सबसे सस्ते से सस्ता पड़े। अभी देखिए इस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इस मॉडल में आपको कोई डिस्काउंट देखने को नहीं मिल रहा है, यहां पर आपको कोई डिस्काउंट देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब कि आपको किसकी बात करनी है, आपको टीआईसी की बात करनी है, आपको टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट की बात करनी है। ओके दोस्तों, आपको बात करनी है टीआईसी की, जहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट का हम लोग सम करते हैं। ओके, ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट का सम करते हैं, तो ये आप कर लीजिए। ये है यहां पर आपके पास ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट है। डी बाई क्यू इंटू सीओ प्लस में क्यू बाई टू इंटू सी एच, ये ऐसा है हमारे पास। ठीक है दोस्तों, ये है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। अब इसको मिनिमाइज करना होगा हमें, हमें क्या करना है, एक सबसे सस्ते से सस्ता, तो हमें वो क्वांटिटी पता करनी है जिस क्वांटिटी पे सबसे सस्ता पड़े, सबसे कम आए टीआईसी। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टीआईसी को डिफरेंशिएट करेंगे क्यू के रिस्पेक्ट में। इस टीआईसी को क्यू के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस डी सीओ बाई में क्यू स्क्वायर प्लस में सी एच बाई टू प्लस में सी एच बाई टू। इट शुड बी इक्वल टू जीरो, ये जीरो के बराबर हो, ये जीरो के बराबर हो, तो यहां से आपको एक वैल्यू मिलेगी क्यू की। यहां से आपको एक वैल्यू मिल गई अंडर रूट टू डी सीओ बाई में सी एच। ओके दोस्तों, ये आपको वैल्यू मिल गई। अब आप देखोगे कि आपको क्या करना है, ये चेक करना कि ये मिनिमम है कि नहीं। तो आप क्या करोगे, एक बार फिर से डबल डिफरेंशिएट कर दोगे इसी टीआईसी को। आप एक बार फिर से इसे डबल डिफरेंशिएट आप कर दोगे। आप इसे डबल डिफरेंशिएट कर दोगे, ये क्या आ जाएगा, ये जाएगा टू डी सीओ बाई में क्यू क्यूब, ये आ जाएगा। ओके दोस्तों, ये आ गया टू डी सीओ बाई क्यू क्यूब, टू डी सीओ बाई क्यू क्यूब, ऐसा कुछ आ गया। ओके, ये आ गया पॉजिटिव, ये आ गया पॉजिटिव। तो जब ये पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ये एक
ये मिनिमा का एक पॉइंट हो गया। ओके, ये मिनिमा का एक पॉइंट हो गया। अब इसमें क्या होता है, एट दिस पॉइंट क्यू, यहां पर हमें ये चेक करना होगा कि क्या ये इस पॉइंट पर, यहां पे ये तो हमें पता चल रहा है कि जी हाँ दोस्तों, इस क्यू पर अंडर रूट 2d CO बाई CH, यही है हमारा EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। यही वो क्वांटिटी है जिसको एक ऑर्डर में मंगवाएं तो हमें मोस्ट इकोनॉमिक पड़ेगा। लेकिन कितना पड़ेगा, वो कॉस्ट कितनी होगी, TIC मिनिमम होगा कितना, यही वो EOQ है जिस पर हमें टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमम बैठेगी। ओके, ये हमें मिनिमम बैठेगी, तो मिनिमम कितनी बैठेगी, इसके लिए आप हर इस, पहली बात तो इस क्यू को हम लोग क्यू स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, और जहां इस TIC फॉर्मूले में जहां जहां क्यू है वहां वहां क्यू स्टार लिख दें। तो ये क्या आ जाएगा, DCO बाई में अंडर रूट 2d CO बाई CH, और ये हो जाएगा, ये CH बाई 2 अलग से हो गया, और ये हो गया अंडर रूट 2d CO बाई CH। तो यहां से आप इन चीजों को सॉल्व कीजिए, तो ये देखिए ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है DCO CH बाई 2, और ये भी आ रहा है आपके पास DCO CH बाई 2। ओके, तो इसको आप सॉल्व करते हो तो आ जाता है आपके पास अंडर रूट 2d COCH। ओके, ये आपके पास फॉर्मूला आ गया, TIC मिनिमम का फॉर्मूला क्या आ गया आपके पास, TIC मिनिमम का फॉर्मूला आ गया आपके पास अंडर रूट 2d CO इंटू CH। ठीक है दोस्तों, दो फॉर्मूले आ गए आपके पास, यहां पर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी Q स्टार क्या है, ये है अंडर रूट 2d CO बाई CH, और टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट एट Q स्टार ये क्या है, ये है अंडर रूट 2d CO इंटू CH। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि इन्हें इस तरीके से देखनी होंगी। अरे यार, इसको हैंग होना है, अभी ये भी हैंग हो गया।
ठीक है दोस्तों, ये दो चीजें आपके पास आ गई। एक तो आपके पास आ गया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ गई अंडर रूट 2DCO/CH, और ये आ गया TIC आ गया अंडर रूट 2DCO इंटू CH। ओके, अब कुछ और भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज भी डिस्कस कर लें। कुछ और भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज यहाँ पर आते हैं अक्सर, कुछ और भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आते हैं। वो क्या क्या आते हैं? एक तो यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो अक्सर देखने को मिलता है वो होता है रीऑर्डर लेवल। क्या होता है वो? दोस्तों वो होता है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल में क्या होता है? रीऑर्डर लेवल वो मिनिमम लेवल होता है जिसपे हमें स्टॉक्स का या फिर हमारे हाथ में जो इन्वेंट्री है उस इन्वेंट्री का वो मिनिमम लेवल है जिसपे हमें हर हाल में एक बार रीऑर्डर करना ही पड़ेगा, अदरवाइज स्मूथ प्रोडक्शन नहीं चल पाएगा। ओके, अदरवाइज स्मूथ प्रोडक्शन नहीं चल पाएगा। ओके, लीड टाइम इनटू डेली डिमांड आप ये करते हो, इससे आपको मिल जाता है रीऑर्डर लेवल। अब लीड टाइम क्या है? लीड टाइम दोस्तों वो टाइम होता है, लीड टाइम वो टाइम होता है जो हम लोग एक बार ऑर्डर करते हैं, हमारे एक बार ऑर्डर करने में और ऑर्डर रिसीव होने में जो टाइम गैप होता है वो टाइम गैप कहलाता है रीऑर्डर लेवल। हमारे ऑर्डर करने और ऑर्डर रिसीव होने में जो टाइम गैप होता है वो टाइम गैप कहलाता है रीऑर्डर लेवल। ओके, इसी में आगे देखिए, इसी में आगे आता है ऑप्टिमम टाइम गैप। ये है ऑप्टिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर। ऑप्टिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स पहले ये देख लीजिए। ऑप्टिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर, ये क्या हो जाएगा? ये यहां पे हमने प्रीवियस हमने देखा था, यहां पे हमने ऑर्डरिंग कॉस्ट में देखा था दोस्तों। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या था? ऑर्डरिंग कॉस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर था, ठीक है ना? तो ये आपका नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला था D/Q। तो यहां पर भी ऑप्टिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? ऑप्टिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला हो जाएगा यही D/Q स्टार। N स्टार विल बी इक्वल टू D/Q स्टार। N स्टार इक्वल टू D/Q स्टार। आगे क्या है? ऑप्टिमम टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव ऑर्डर्स। ऑप्टिमम टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव ऑर्डर्स। दो सक्सेसिव ऑर्डर्स के बीच में ऑप्टिमम टाइम गैप कह लो आप, ऑप्टिमम टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव ऑर्डर्स। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों, आप जैसे मान लीजिए एक साल में आपने अगर 4 ऑर्डर किए तो यानी कि आपको एक ऑर्डर से दूसरे ऑर्डर के बीच में 1/4 ईयर का आपका गैप होगा, ठीक है ना? यानी कि यही आप 1/n स्टार कर दो, वही हो जाता है ऑप्टिमम टाइम गैप। टी स्टार क्या है? टी स्टार इक्वल टू 1/n स्टार, या फिर सिंपली कहा जाए Q स्टार बाई D।
ये क्या है, ये क्वांटिटी, ये ईयर में ये आपको बता रहा है। अगर आपने एक साल में 4 ऑर्डर किए तो यानी कि आपसे कोई पूछे कितने गैप पे ऑर्डर करते हो, तो आप सिंपली 1/4 कर लो, यानी कि 1/4 मतलब कि एक साल में 12 महीने, मतलब कि आप 3-3 महीने के गैप पे ऑर्डर करते हो। ओके, वहीं अगर आपने मान लीजिए एक साल में 6 ऑर्डर किए, एन स्टार अगर आपका 6 आ रहा है, ओके, तो कोई आपसे पूछे कि एक साल में 6 ऑर्डर करते हो, इसका मतलब कितने गैप पे करते हो, तो ऑब्वियसली इवन गैप पे करते होगे आप, तो वहां पे उस केस में आपका आंसर हो जाएगा, उस केस में आपका आंसर हो जाएगा, उस केस में आपका आंसर हो जाएगा कि ये आप 1/6 यानी कि 2-2 महीने के गैप पे आप काम करते हो। ओके, ओके दोस्तों, तो ये चीजें कुछ ऐसी हो जाती हैं। ऑप्टिमम टाइम गैप, आपका 2 सक्सेसिव ऑर्डर्स के बीच में जो ऑप्टिमम टाइम गैप आया, वो आपके पास ये फॉर्मूला आ गया। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल फिर मिलेंगे हम लोग, वहां पर हम लोग कई सारे न्यूमेरिकल्स देखेंगे, इस टॉपिक के कई सारे न्यूमेरिकल्स देखेंगे और आगे के भी जो मॉडल्स हैं उनका भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के टॉपिक में इतना ही। कल तक के लिए विदा लेते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विश यू गुड लक एंड थैंक यू। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये अनअकैडमी प्लस पे कोई कोर्स लेना हो तो आप unacademy.com पे जाएं, वहां अपना गोल चूज करें, वहां पे आप देखें कि आपको कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन पे आप जाकर के क्लिक करें और मेरा कोड डालें सर्वेश10। सर्वेश10, अगर आपको एक साल का सब्सक्रिप्शन लेना है तो अनअकैडमी की तरफ से उसकी प्राइस है 25,000, लेकिन पे आप जैसे ये कोड, मेरा कोड डालेंगे सर्वेश10, उस पर 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा और वो हो जाएगी फीस आपकी 22,500 की हो जाएगी। अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 30,000 से 27,000 हो जाएगी। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 20,000 से 18,000 हो जाएगी। ओके दोस्तों, तो ये आपको चीजें बहुत फायदा करेंगी और इस तरीके से आप क्या कहते हैं अपनी पेमेंट कर सकते हैं, और चाहें तो इसको आप कई किस्तों में भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप बैंक से वो भी ले सकते हैं, उधार भी ले सकते हैं या लोन भी ले सकते हैं, और ईएमआई में भी आप चुका सकते हैं। ईएमआई में आपको कोई एक्स्ट्रा ब्याज नहीं लगेगा, कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इसे जीरो कॉस्ट ईएमआई कहते हैं हम लोग। ओके दोस्तों, अगर आप एक साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं जो कि 22,500 रुपए का है, उसको आप 12 किस्तों में भी चुकाते हैं तो भी आपसे हर किस्त 1875 रुपए की ली जाएगी। 1875 रुपए मात्र, 1875 रुपीज यहाँ पर आपसे लिए जाएंगे। आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करके देखिए, वही आपका 22,500 ही आता है। ओके दोस्तों, तो बस ये आपको करना है। इसी तरीके से हमारा जो गेट एस्पिरेंट MECE और CSE, ये जो हमारा जो ग्रुप है, इस पे आपको, आप चाहे तो फेसबुक ग्रुप पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट हैं जो कि आपको यहाँ पर सारा का सारा मटेरियल आपको यहाँ मिलता रहेगा। इसी तरीके से ये आपका हमारा एक ये अनअकैडमी गेट एमी के नाम से हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारा मटेरियल मिल जाया करेगा, सारा स्टडी मटेरियल मिल जाया करेगा। ओके दोस्तों, तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विश यू गुड लक एंड थैंक यू।